हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा, जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि इस बार यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो है 20 नंबर की ओमआर शीट भरने के लिए आएगी और उसमें आपको एंट्री किस तरह करनी है, कैसे उसे भरना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसे भरते किस तरह है, सबसे पहले भरने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होगी ओमआर शीट। गलती की संभावनाएं बिल्कुल कम है भैया जी। अगर आपने गलती की है तो ओमआर शीट को जो है कंप्यूटराइज होती है, ये चेक कैंसिल हो जाएगी और आपको नंबर 0 दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात का विशेषकर आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे भरने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें। तो मैं आपके सामने आज ओमआर शीट ही लेके आया हूँ और इसको भरनी किस तरह से है वो बेटा हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है। तो सीरीज़ वाइज हम इसे चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है। मेरे पास इंग्लिश का एक पिछले साल का पेपर है, इसके अनुसार हम भरने वाले, सॉरी विज्ञान का पेपर है मेरे पास, तो इसके अनुसार हम इसे भरेंगे। ठीक है। तो चलेंगे। देखो, पहले नंबर पे आता है हमारा जिला कोड और नाम। जिला कोड और नाम, जैसे कि हर ज़िले का, जिस ज़िले में आप पेपर दे रहे हैं, हर ज़िले का अपना एक कोड होता है और ज़िले का नाम आपको लिखना है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो 01, ठीक है, 01 और यहाँ पे लिख देना है आपको आगरा। ठीक है, 01 यहाँ पे लिख देना है क्या, आगरा। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा केंद्र कोड। वो भी आपको जहाँ पे आपका सेंटर लगा हुआ है, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पे आपको जाना है। और बल्कि एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ना, एडमिट कार्ड में आपको ये मिल जाएगा। जैसे मिल जाएगा, 5 अंकों का होता है। इस तरह से आपको लिख देना है केंद्र कोड, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपको किस तरह भरना है, देखो, अनुक्रमांक अंकों में इस भरेंगे बेटा, और बहुत साफ सावधानी से इसे भरेंगे। ठीक है, सावधानी से इसे भरेंगे। यहाँ पे आपको डाल देना है अनुक्रमांक, और अनुक्रमांक केवल अंकों में ही डालना है, क्योंकि शब्दों में उसने कहा हुआ नहीं है, तो आप डालेंगे नहीं शब्दों में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है विषय का कोड और नाम। विषय का कोड और नाम, देखो ये जो होता है ना, ये वाला, ये हमारा होता है विषय कोड। जैसे इंग्लिश का क्या होता है, सॉरी साइंस का क्या होता है, 931। साइंस का क्या होता है, 931। तो यहाँ पे आपको 931 डालना है। इस तरह डालेंगे आगे, और यहाँ लिख देंगे साइंस। ठीक है, साइंस डाल दिया। फिर आगे चलेंगे, प्रश्न पत्र संख्या है, ये हमारी प्रश्न पत्र संख्या होती है। ये बहुत विशेषकर ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न पत्र संख्या होती है। क्या होगा, 824 और ये लिख देंगे BK। ठीक है। तो ये पोर्शन बहुत सावधानी से आपको भरना है बेटा। अगर ये आपने गलती से गलत भर दिया ना, तो समझो हमारे शीट को जो है ना कंप्यूटराइज चेक होगी, वो आपको कैंसिल कर देगा। और ना तो इसमें फ्लूड का आपको यूज़ करना है, ठीक है, ना फ्लूड का यूज़ करना है, और ना ही आपको इसमें कटिंग लगाना है या ना घिसना है, कुछ ब्लेड से काटना है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे इस चीज़ में। ठीक है। ओमआर शीट न संख्या लिखी जाती है, ओमआर शीट वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या ओमआर शीट में डली हुई आएगी, ओमआर शीट में आएगा ये ऊपर से ही। ठीक है। तो इसमें आप बहुत सावधानी से, यदि नहीं है तो उसे एक बार टीचर्स को दिखा लेंगे जैसे भी है, और यहाँ पे ओमआर शीट आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा। जैसे प्रश्न पत्र, मार्का और सीरीज है। प्रश्न पत्र, मार्का और सीरीज। जैसे प्रश्न पत्र का मार्का क्या हो जाएगा, अक्षर, पहला अक्षर तो यहाँ डालना है। जैसे ये है हमारा B और K, यहाँ पे आपको B डाल देना है और यहाँ पे आपको K डाल देना है, ये लास्ट वाला B डाल लेंगे। तो B के नीचे आप जो है इसमें B करेंगे, शुरू अक्षर की ही B कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसा गोला करेंगे, और गोला बिल्कुल अच्छे से भरेंगे। काला पेन यूज़ करना है या आपको नीला पेन यूज़ करना है। ठीक है। अदर कोई पेन आपको यूज़ इसमें करना नहीं है। ठीक है। और दूसरा नंबर है आपका, दूसरा नंबर इसमें आ जाएंगे तो K है ना हमारा, ये ध्यान में रखेंगे। आपने 20 में भरा तो पहले वाली लाइन का अक्षर आप ब्लैक करेंगे। ठीक है। और दूसरे वाला अक्षर क्या है आपका, K। भाई B और K इसमें है ना, ये ना दूसरा अक्षर K, तो आपने यहाँ पे K को, इसको आप डार्क करेंगे। चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ पे पोर्शन देखे हैं चित्रकला भाग। अब जब चित्रकला आप दोगे ना, चित्रकला में 2 पोर्शन होंगे आपके, एक तो आलेखन होता है, एक प्रावैधिक कला होता है। आलेखन और प्रावैधिक कला, तो आपने जैसे प्रावैधिक कला चुन रहे हैं, क्योंकि प्रावैधिक कला के अलग आएंगे 20 बहुविकल्प हैं और आलेखन के
अलग 20 बहुविकल्प आएंगे। तो आपको उसको जो है ना डार्क कर देना है बेटा, क्योंकि प्रावधिक कला क्या कर रहे हैं, फिर प्रावधिक कला के ही क्वेश्चन आपको यहाँ भरने हैं। जैसे हमें पता है, मैं भरने भी एक बार बता दूँ, यहाँ पे पहले का बी है, जैसे इसमें आप चलेंगे, ये क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है? अब ऑप्शन इसमें क्या है, पहले का ऑप्शन क्या है, 1 है, पहला ही ऑप्शन है, तो पहले का 1 आप गोला करेंगे। और बहुत सावधानी से, एक पेन आता है रेनॉल्ड्स का, उसकी बहुत मोटी जो है आगे का निब होती है, वो आप ले लेंगे, उसे आपको गोला भरने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भरने हैं, और यहाँ पे बहुत होशियारी से अपने साइन करने हैं, यहाँ पे बहुत होशियारी से अपने साइन करने हैं बेटा। संगीत वादन हेतु, जो संगीत वादन हेतु है जाते हैं इसमें तबला पर पखवज मृदंग भंग, ये इसमें से आप जोन सा भी भरना चाहते हैं ना, ये आप उसे गोला करेंगे, ये भी अलग विषय होता है। अब देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला पोर्शन भी बहुत मस्त है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर किसी तरह से ये ख़त्म हो जाए या ये चेक ना हो, कंप्यूटर से रिजेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने फ्यूचर भविष्य के लिए जो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तो ये आप निकलवा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं कि हमारा कंप्यूटराइज ये सही अच्छी तरह से चेक हुआ है या नहीं चेक हुआ है। तो जैसे कि देखो, इसमें पहले का क्या है, हमने आपने ए भरा, तो पहले का ए भरेंगे, जैसे दूसरे का बी हो गया तो यहाँ पे बी भरेंगे, ये इस तरह से भरते हुए चलना है। ठीक है, ये बहुत होशियारी से ये काम भी आपको करना है। ये सीधे जैसे मैंने अभी ऊपर भरा आपको बिल्कुल सेम उसी तरह से भरना है, जैसे पहला भरा है, और अगर आप कैपिटल में भी भर लेंगे कोई इशू नहीं है, कैपिटल में भी भर सकते हैं। केंद्र कोड क्या हो जाएगा आपका, जो भी केंद्र कोड होगा उसको आप भरेंगे। अनुक्रमांक भी आप वो सेम भरेंगे जो आपने ऊपर भरा है, और अनुक्रमांक बहुत सावधानी से बेटा आपको इसमें फिलअप करना है। अगर ज़रा सी दिक्कत हुई तो समझो हमारी शीट कैंसिल हुई। फ्लूइड का यूज़ नहीं करेंगे, बेड का यूज़ नहीं करेंगे, और कुछ कटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, विषय कोड हमारा क्या हो जाता है, विषय कोड जैसे हम साइंस का कर रहे हैं तो 931, वो सब आपको प्रश्न पत्र पे मिल जाएगा बेटा, प्रश्न पत्र पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या 824 होती है हमारी। ठीक है, और बीके है तो बीके ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ओमार संख्या जो आपने ऊपर डाल ली है वो सेम ओमार संख्या यहाँ पे डली हुई आएगी बेटा, आपको इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मत सोचो कि यही करना है। और ये बी के एक बार यहाँ भी भर देंगे, बी और के। आलेखन है तो आलेखन वाले पे, प्रावधिक कला वाले पे टिक करेंगे, और सितारवाणी है तो इस पे आप टिक करेंगे। तो बहुत सावधानी से इसमें भरना है आपको, कोई ये केवल भरने के लिए बताया गया है, आपको इस तरह से नहीं भरना है। ठीक है, इस तरह नहीं भरना है। ठीक है, और बिंदी इस तरह भी नहीं लगाना है। ठीक है, केवल एक ही आप तरीका अपना सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से डार्क करेंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा, और ठीक है, और आपको अंदर भी सारा ब्लैक हो जाना चाहिए या ब्लू हो जाना चाहिए। तो ये बहुत सावधानी से इस चीज़ को भरेंगे, क्योंकि 20 नंबर है। 20 नंबर आपके 10वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 20 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और ओएमआर शीट को आप हल्के में नहीं लेंगे। अब कुछ भी अगर करने से पहले आप अपने टीचर्स, जो आपके पर्यवेक्षक आपके रूम टीचर्स हैं, उनसे आप अच्छी तरह से पहले एक बार कंफर्म कर ले, तभी जल्दी से भरें। और ज़रूरी नहीं है कि आप तेज़ी से इसे भरने का कोशिश करें, आपको गलत होने ही होने वाली है नहीं तो ये। और अगर ये गलत हो गई तो ओएमआर शीट कंप्यूटर द्वारा ही चेक होगी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर से चेक होती है, और कंप्यूटर से चेक होने का मतलब है कि अगर कोई भी इसमें फॉल्ट हुआ तो ये कंप्यूटर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा, आपको नंबर इसमें मिलेंगे नहीं, 0 रख दिए जाएंगे, 20 नंबर आपके ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कोई पॉइंट आप नहीं मिस कर गया, मैं इसमें आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स करके इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।